औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ व ज़िक्र शहदाए करबला के उन्वान से हमारा 10 मिनट का जो सेशन रोज़ाना होता है वो जारी है। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़र का मंजिल ब मंजिल ज़िक्र कर रहे थे, जो कि मक्का से शुरू हुआ कूफ़ा की जानिब। कई मंजिलें इमाम ने तय की है, उन मनाजिल को हमने डिस्कस किया उस सेशन में, और हम अब आगे का सफ़र देखते हैं कि वो सफ़र क्या था। अब इस सफ़र का जो मकसद था वो शहादत था, यानी शहादत तो यकीनी थी। मरना इमाम हुसैन को पता था कि मरना यकीनी है, शहीद हो जाना है। और जो उनके काफ़िले के लोग हैं, यानी जो सिद्क़ के दिल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे, उन्हें पता था कि शहादत यकीनी होनी है। अब जब हमने कल बात की थी तो सालबिया के मकाम पर, सालबिया एक मंजिल है, उस मकाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले के कुछ साथियों ने उन्हें बताया कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम और जनाब हानी इब्न उरवा अलैहिस्सलाम की शहादत हो चुकी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो ख़बर सुनी, जनाब औलाद मुस्लिम से डिस्कस किया। उन्होंने औलाद मुस्लिम ने कहा कि हम कूफ़ा जाएंगे और खून मुस्लिम का इंतकाम लेंगे। लिहाजा इमाम ने कहा कि हम भी अपना सफ़र कूफ़े की जानिब जारी रखेंगे। इससे अगली जो मंजिल थी वो थी मंजिल ज़बाला। इस मंजिल पे आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को, अपने काफ़िले के बाकी लोगों को बताया कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील और हानी इब्न उरवा की शहादत हो चुकी है, और इसी मकाम पर जनाब कैस की शहादत का भी इल्म हुआ था, उसकी भी खबर मिली थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अल्फाज कुछ इस तरह से थे कि हमें ये दर्दनाक खबर मालूम हुई है कि मुस्लिम इब्न अकील और हानी इब्न उरवा कत्ल कर डाले गए हैं, और हमारी इताअत के दावेदारों ने हमारी नुसरत से हाथ उठा लिया है। इसलिए जो शख्स तुम में से वापस जाना चाहे वो वापस चला जाए, हमारी तरफ से उस पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, वस्सलाम। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अल्फाज, यानी मंजिल ब मंजिल जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मौका मिल रहा है, वो अपने साथियों को मैसेज दे रहे हैं कि जो लोग जाना चाहते हैं वो चले जाएं। वो लोग जो शहादत का रुतबा या उस मनसब पर फाइज होना चाहते हैं वो रुकें, बाकी सब जा सकते हैं। तो यही मैसेज उनको दिया जा रहा था। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद क्या था? क्या उनका मकसद जंग था या उनका मकसद जंग नहीं था? यकीनन उनका मकसद जंग नहीं था। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद जंग होता तो वो अपने साथियों को जाने का नहीं कहते, बल्कि उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करते, और मुमकिन होता तो और भी लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद ये वाज़ेह हो गया कि इनका मकसद जंग नहीं है, ना ही कोई हुकूमत हासिल करना है, ना ही कोई मिल्कियत हासिल करनी है। वो तो बस ये चाहते थे, यानी फ़िल्टर कर देना चाहते थे उन लोगों को कि जो उनका साथ नहीं दे सकते, यानी जो हक़ का साथ नहीं दे सकते थे। तो फ़िल्टर करते करते जैसा कि हमें मालूम कि आखिर में जब करबला का मार्का पेश आया था, उस वक्त चंद अफराद ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के से, तो बाकी सब चले गए थे। अब इस मौके पर हमें पता चलता है कि जो मैसेज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी तकारीर से देते थे वो यही था कि शहादत, ये एक लफ्ज़ है, ये वो मैसेज है जो अपने साथियों को वो देते रहते थे हर मंजिल पर। यानी ये काफ़िला चला है मदीना से। मदीना में ये काफ़िला उनके अहलो अयाल थे, उनके दोस्त अहबाब थे। मक्का पहुँचे, हज का इरादा किया है, हज का इरादा तर्क किया है, कूफ़ा की जानिब चले, लोग उनके साथ शामिल होते जा रहे हैं, यानी ये काफ़िला बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि अब जो उनके काफ़िले में लोग शामिल हैं वो वही लोग हैं, उनमें अक्सर वही लोग हैं जो कि मदीना से चले थे। जो लोग वक्तन फ़वक्तन उनके साथ शामिल हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता छटते जा रहे थे। अब यहाँ पर जिक्र आता है मौला अली अलैहिस्सलाम का एक जुमला जो कि बड़ा मशहूर जुमला है कि मैं खुदा की इबादत ना तो जन्नत की लालच में करता हूँ, ना जन्नत जहन्नम के डर से करता हूँ। मैं खुदा की इबादत इसलिए करता हूँ कि मैं उसका अहल समझता हूँ। तो ये जो मोरल है इस जुमले का, ये झलकता है उन लोगों में, यानी जो शहादत का जज्बा उन लोगों में था, ये झलकता था उन चंद लोगों में, उन चंद अफराद में जो करबला के मार्के में मौजूद थे। एक दुरूद भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु।
अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की स्ट्रेटजी क्या थी? कैस इब्न मुसहर जिनको गिरफ़्तार करके कूफा भेज दिया गया, ज़िंदान में भेजा गया, फिर उनकी शहादत भी वाक़ हो गई। यानी अब कादसिया की जो मंजिल थी उसकी नाकाबंदी कर दी गई थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात का अंदाज़ा था। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना रास्ता जो है वो थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। काफ़िला कूफे की जानिब ही है, लेकिन अब उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और लश्कर का जो सफ़र था वो दूसरी जानिब से शुरू किया। वजह यही थी कि कादसिया की जो है नाकाबंदी कर दी गई थी। अब ये काफ़िला जो है एक मंजिल है शराफ की मंजिल, उसकी जानिब रवा दवा हो गया। जब ये काफ़िला मंजिल शराफ की जानिब रवा दवा था, उस वक्त मुहर्रम जो है बिल्कुल अब सर पर था, यानी मुहर्रम बहुत करीब आ चुका था। और जब मंजिल शराफ से कुछ आगे बढ़े तो पहली मुहर्रम हो चुकी थी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अब ये जब काफ़िला शराफ की मंजिल की जानिब पहुंचा है तो किसी ने नारे तकबीर लगाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक यकीनन अल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन इस नारे का मकसद इस मंजिल पर क्या है? तो किसी ने जवाब दिया कि हमें दूर जो है खजूरों के दरख्त नज़र आ रहे हैं। काफ़िले में से चंद अफराद ने यह भी कहा कि हम इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं और यहाँ पर दरख्त या खजूर के दरख्त मौजूद नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी और से भी दरियाफ़्त किया तो पता चला कि ये घोड़ों की गर्दनें नज़र आ रही हैं। अब ये वो कौन से घोड़े हैं? ये जनाब हुर जो कि अपना दस्ता लेकर 1000 सिपाहियों का दस्ता लेकर वहाँ पहुँचे थे। ये सिपाही कौन थे? जब कादसिया के मकाम पर जो नाकाबंदी हुई थी वहाँ से 1000 सिपाहियों का दस्ता लेकर उस हुर को जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अरेस्ट करने के लिए, यानी गिरफ़्तार करने के लिए भेजा गया था। एक दुरूद भेजिएगा बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब हुर का जो दस्ता था वो प्यास की शिद्दत से जहाँ बलब था, यानी मरने के करीब था बिल्कुल। ऐसा क्यों था कि ये जो दस्ता लेकर हुर वहाँ पहुँचे थे वो बड़ी एमरजेंसी में ये दस्ता बनाया गया था, यानी उनके पास कोई साजो सामान नहीं था। अब वो प्यास की शिद्दत से निढाल थे। इस मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया, क्योंकि लश्कर सामने नज़र आ रहा था और अगर उनका लड़ने का मकसद था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी थी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें एक ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए जिसकी पुश्त का सहारा लिया जा सके, यानी हमें चारों तरफ से ना घेरा जा सके। 3 तरफ से हमला हो सकता है लेकिन पीछे से हमला ना हो। तो एक पहाड़ है जू हसन के नाम से, जिसका इंतखाब किया गया। अब इसी दौरान जो है हुर के लश्कर से मुलाकात भी हुई और जैसा कि मैंने कहा कि वो प्यास की शिद्दत से मरने के करीब था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार से वहाँ पे प्रूफ किया कि पहले इनको पानी पिलाया जाए। शराफ की जो मंजिल है वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को पानी या मशकिज़ें भर लेने के लिए कह दिया था। उस वक्त वो पानी लेकर चल रहे थे। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने किरदार से ये ज़ाहिर किया या प्रूफ कर दिया कि पहले दुश्मन को पानी पिलाया जाए। उनके दुश्मनों को भी पानी पिलाया गया और उनके घोड़ों या जानवरों को भी पानी पिलाया गया। यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर कर दिया या प्रूफ कर दिया कि दुश्मन से जंग से ज़्यादा अहम जो है उसकी जान की हिफाजत करना। ये मैसेज है। इससे हुर का लश्कर और सारे सिपाही जो है बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुए थे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। एक शेर के साथ मैं इस सेशन का इख्तिताम करना चाहूँगा। घोड़े को अपने करते थे सैराब सब सवार, घोड़े को अपने करते थे सैराब सब सवार, आते थे ऊँट घाट पे बांधे हुए कतार, पीते थे आबे नहर परिंद आके बेशुमार, सक्के ज़मीं पे गिरते थे छड़काओ बार बार, पानी का दाम दर को पिलाना सवाब था,
एक इब्न फ़ातिमा के लिए कहते आप था, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद